now covered our second topic of today's class, that is cyclone. Now time to move to next topic, that is earthquake and landslide. earthquake का मतलब होता है भूकंप आना, जो कि जमीन के अंदर से आता है, और लैंडस्लाइड का मतलब होता है जमीन का अपनी जगह से खिसक जाना। अब इसको रीड आउट करते हैं। Sometimes there is a sudden shaking or trembling of the earth crust. जो जमीन के अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पे अचानक से जो है हिला, मतलब थोड़ी मूवमेंट होती है। This is called an earthquake. जब जमीन के अंदर से कभी हिलावट होती है या फिर थोड़ा नीचे मूवमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? earthquake कहते हैं। Earthquake are caused by the sudden movement or a vibration within the earth. अर्थ के अंदर कोई वाइब्रेशन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपके फोन में वाइब्रेशन होती है, आपका फोन अगर टेबल पे रखा है और वो वाइब्रेट हो रहा है तो टेबल से आवाज आने लगती है, वो उस टेबल हिलने भी लगती है। तो आप सोचो जब अर्थ के अंदर बिल्कुल उसके नीचे कोर में क्रस्ट में अगर जरा सा भी मूवमेंट होता है तो वो कैसे इफेक्ट करेगा। Earthquake of a great intensity cause great damage to life and property. अगर नीचे जो हिल रहा है या मूवमेंट हो रही है, अगर वो बहुत तीव्रता से हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है मनुष्य को और उससे संबंधित चीज़ों को। Our Earth experience countless earthquake every year. हमारी जो धरती है उसके अंदर अर्थक्वेक जो है बहुत बार आते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। हम जो है न्यूज़ में आए दिन सुनते रहते हैं, यहाँ अर्थक्वेक आया, यहाँ भूकंप के झटके देखे गए, यहाँ भूकंप के झटके देखे गए, और उस पर डिपेंड भी किया जाता है। उसमें बहुत अच्छे से बताया भी जाता है कि कौन सी तीव्रता से, यानी कौन से स्केल से यहाँ पर जो है उससे संबंधित चीज़ों को। Our Earth experience countless earthquake every year. हमारी जो धरती है उसके अंदर अर्थक्वेक जो है बहुत बार आते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। हम जो है न्यूज़ में आए दिन सुनते रहते हैं, यहाँ अर्थक्वेक आया, यहाँ भूकंप के झटके देखे गए, यहाँ भूकंप के झटके देखे गए, और उस पर डिपेंड भी किया जाता है। उसमें बहुत अच्छे से बताया भी जाता है कि कौन सी तीव्रता से, यानी कौन से स्केल से यहाँ पर जो है आपका क्या कहते हैं अर्थक्वेक हुआ है। सो आई एम एंडिंग टूडेज क्लास. Next class we will discuss this topic again, right? So in today's class we have discussed what is drought, cyclone and what is earthquake. Landslides को हम next class में discuss करेंगे. Hope you like the video. Thank you for watching. Thank you. Further topic and that is drought. तो drought का मतलब होता है बेटा सूखा पड़ना, यानी कि कहीं ऐसी जगह जहां पर बारिश ही ना हो। जब बारिश एक्सेस में हो जाती है तो फ्लड होता है, और जब बारिश नहीं होती है तो वो ड्रॉट कहलाता है। ठीक है, दीज टॉपिक्स आर ऑन पेज नंबर 69. व्हेन यू ओपन योर बुक यू विल सी ऑन पेज नंबर 69 दीज टॉपिक्स आर ऑन फॉलोइंग पेज. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर बुक. The excess rainfall cause floods while its scarcity cause droughts. यानी कि अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो फ्लड हो जाता है, पर पानी की कमी के कारण, स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, तो पानी की कमी होने के कारण ड्रॉट होता है. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन. तो हमारी जो कंट्री है उसमें आधे से ज्यादा लोग किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं. फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द मॉनसूनल रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. तो जो हमारे कंट्री के फार्मर हैं वो मानसून में जो होने वाली बारिश है उस पर काफी तरीके से निर्भर करते हैं, और वो टाइम क्या है? जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर. द मानसून इन इंडिया आर वेरी erratic. Sometimes they are early and other times they are late. Erratic का मतलब है कि फ्लक्चुएट होना, बहुत ही अलग तरीके से होना, और उन्होंने कहा है कि हमारे इंडिया में बारिश जो है कभी तो जल्दी आ जाती है, कभी लेट आती है. This result in the scarcity of food, grains, starvation and the death of a large number of cattle and people. जिसके कारण क्या होता है? बहुत लोग भूखे मर जाते हैं और लोगों की मौत होने लगती है, गायें पशु बनने लगते हैं, और खाने अन्न जो है अनाज की कमी भी हो जाती है, क्योंकि बेटा. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. For this first year mode, today's date is 8th October and your subject is SST and your class is 5th. We have already started chapter 10 in our previous class. Now time to move forward in this chapter. So in today's chapter we are going to discuss following topics: drought, cyclone, earthquake and landslides. So the chapter which we have started in previous class is chapter number 10 and the name of the chapter is natural disaster and mitigation. यानी कि प्राकृतिक आपदाएं
उनको कैसे कम किया जाए। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, और हमने कहा था जब नेचर जो है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को डैमेज करती है उसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। और हमने पढ़ा था क्या कहते हैं एक टॉपिक कि कई तरीके के जो है हमारे डिजास्टर्स होते हैं। मैंने डिस्कस किया था फ्लड होता है, ड्रॉट होता है, साइक्लोन होता है, लैंडस्लाइड होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, बहुत तरीके की होती हैं। बट हमने लास्ट क्लास में एक टाइप का नेचुरल डिजास्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एंड दैट इज फ्लड। हमने कहा था कि फ्लड क्या होते हैं, जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एक्सेसिव रेनफॉल होती है, और जब वो पानी जो है नदी में रुक नहीं पाता, आसपास बह जाता है, तो जो आसपास के एरिया होते हैं वो डूब जाते हैं, उसे हम फ्लड कहते हैं। हमने फ्लड जो है हमारे इंडिया में फ्लड प्रॉन एरियाज को भी डिस्कस किया था, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और भी ऐसे स्टेट्स हैं। नाउ टाइम टू मूव टू फर्दर टॉपिक, एंड दैट इज अनाज की कमी भी हो जाती है, क्योंकि बेटा प्रॉपर अमाउंट में एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि मेन रिसोर्स जो है एग्रीकल्चर का क्या है, वाटर है। अगर वाटर नहीं है तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो यही मेन जो है वो डिपेंड करते हैं या तो रिवर वाटर पे या फिर रेनफॉल पर। रिवर वाटर का जो सोर्स है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जो है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं वाटर जो रिवर से रिसीव होता है और जो रेन से रिसीव होता है। और अगर रेन ही नहीं होगी तो वो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे। तो जब बारिश नहीं होती तो ड्रॉट होता है, यानी कि सूखा पड़ना। सो वी हैव डिस्कस फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास, दैट इज ड्रॉट। नेक्स्ट इज साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है कि आंधी तूफान का आना। साइक्लोन अकर ड्यू टू द लो प्रेशर सिस्टम टुवर्ड विच विंड ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड। तो उन्होंने कहा साइक्लोन का मतलब होता है जब क्या कहते हैं प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लो हो जाता है सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो एयर है वो जो ट्रेवल करती है वो बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करती है। द कोस्टल बेल्ट्स इन इंडिया आर प्रोन टू साइक्लोन। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ समुद्री इलाके होते हैं वहां पर इस तरीके के तूफान ज्यादा आते हैं। These areas experience a great difference between temperature and pressure conditions on a land and sea. तो ये इस तरीके के एरिया जहाँ पर समुद्र होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो उन्होंने कहा है कि उनका जो टेम्परेचर लैंड और सी का होता है वो बहुत डिफर होता है, जिसकी वजह से वहाँ रहने की सिचुएशन थोड़ी डिफर होती है। Near the coastal areas, water level rise suddenly and lashes out the land, destroying building and crops. तो उन्होंने कहा है जो ओशन के पास जो लोग रहने वाले होते हैं उनके पास जो एरिया होता है वहाँ पर अचानक से जो सी का बहाव है वो ज़्यादा हो जाता है और वो आसपास के एरिया में फ्लड कर देता है, क्योंकि वो पानी जो है बहुत तेज बहाव से वहाँ आगे बह जाता है, जिससे क्या होता है बिल्डिंग डूब जाती है, जो एग्रीकल्चर का एरिया है, क्रॉप्स वगैरह है वो भी डिस्ट्रॉय होती है। Strong winds with speed of over 100 km/h of more uproot trees, telephones and electric poles and can also destroy whatever comes in their way. तो उन्होंने कहा जो हवा चलती है उस साइक्लोन में, उस तूफान में, उसकी स्पीड जो होती है 100 km/h के हिसाब से होती है। तो वो जो हवा चलती है वो जो है किसी भी बिल्डिंग को तोड़ सकती है, खंभों को तोड़ सकती है, और उन्होंने कहा है जो पेड़ है उन्हें भी वो जमीन से उनके रूट से उनको उखाड़ सकती है। तो जो स्पीड है उस एयर की वो बहुत ही तेज होती है और वो बहुत ही हानिकारक यानी कि डैमेज होती है, डैमेज या डेंजरस करने वाली होती है, डेंजरस होती है और डैमेज प्रॉपर्टी को कर सकती है। साइक्लोन आर मोर फ्रिक्वेंट इन द कोस्टल गुजरात। अब यहाँ बताया है कि कौन कौन से एरियाज में हमारे साइक्लोन्स होते हैं। जैसे हमने कहा था फ्लड हमारा बिहार में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी एरियाज हैं वो सारे फ्लड प्रॉन एरियाज हैं। कोस्टल प्रॉन एरियाज आपका गुजरात है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। वेस्ट बंगाल अगर आप जाने तो अभी लेटेस्ट भी वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा तूफान आया था और न्यूज़ में बढ़ा रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है। इन दीज एरिया दे हैव कॉज्ड सेवरल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इन एरियो में ये साइक्लोन्स जो है बहुत तरीके से वहाँ के लोगों को, वहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है। सो वी हैव ऑलरेडी नाउ कवर्ड आवर सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज साइक्लोन। नाउ घूमता नहीं है और वो जो है फ्लैट सरफेस है, पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉपरनिकस। उन्होंने ये जो है थियोरी निकाली कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर है और वो गोल घूमता है सन के और वो अपने भी चक्कर काटता है। ठीक है, अब हमने रोटेशन पढ़ा। आई हैव रिवाइज्ड ऑलरेडी, आई हैव रिवाइज्ड द इंट्रोडक्शन। नाउ टाइम टू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोटेशन। तो रोटेशन क्या होता है अभी मैंने क्लियर किया, जब अर्थ अपने आप में गोल घूमता है वो रोटेशन कहलाता है। तो उन्होंने आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि इक्वेटर से
से अबव है, कहाँ पर जो है वो गोल घूमता है, इक्वेटर से नीचे कहाँ कौन से एंगल पर वो गोल घूमता है, ठीक है। तो ये सारा जो है हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। नाउ टाइम टू मूव टू थर्ड टॉपिक दैट इज इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन, यानी कि जब अर्थ रोटेट करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम लोगों पर। तो लेट्स स्टार्ट विद योर बुक एंड दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 19, right? This is on page number 19. When you open your page number 19, you will see this topic in the bottom. I will show you. This is, right? We have already covered this part in the last class. Let's start with reading. The following are some effects due to the rotations. कुछ आपके रीजंस हैं जिनकी वजह से रोटेशन जब होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा है जो हमारा अर्थ है वो कैसे मूव करता है, वो वेस्ट से लेकर ईस्ट में मूव करता है, यानी कि वो इस तरीके से घूमता है। ये हमारा वेस्ट पार्ट है, ये हमारा ईस्ट पार्ट है, तो वो इस तरीके से गोल घूमकर वापस आता है, ठीक है। जब ये इस तरीके से गोल घूमता है तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. Let's start today's class for this first year board. Today's date is 9 October and the subject is SST and your class is 6th. And the part of SST we are doing is geography and the chapter number is 3. And the name of the chapter is movement of the earth, यानी कि अर्थ के अंदर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। We have already started this chapter. ये लास्ट क्लास में मैं ये चैप्टर स्टार्ट करा चुकी हूँ। So हमने लास्ट चैप्टर जो किया था उसमें इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इंट्रोडक्शन को एक बार रिवाइज करेंगे, रोटेशन क्या होता है ये समझेंगे और रोटेशन का जो है अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है ये पढ़ेंगे। सो टुडेज टॉपिक्स आर इंट्रोडक्शन, रोटेशन, इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन. आई हैव ड्रॉ अ डायग्राम. लेट्स सी फर्स्ट दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन. जब आपने फर्स्ट चैप्टर एसएसटी में पढ़ा था यूनिवर्स के बारे में तब आप ये चीज क्लियर कर चुके हो कि जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, यानी कि उसके चक्कर काटता है, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि अर्थ जब अपने ही चक्कर काटता है यानी कि बॉल की तरह अपने में ही स्पिन होता है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। यानी कि जब ये ऐसे घूमेगा तो ये रेवोल्यूशन कहलाएगा और अगर ये ऐसे ऐसे अपने आप में घूमेगा तो ये रोटेशन कहलाएगा। इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि पहले जो साइंटिस्ट थे उनको ये क्लियर नहीं था कि अर्थ हमारा गोल है या नहीं है। वो लोग यही मानते थे कि हमारा अर्थ जो है स्टेशनरी है, यानी कि वो घूमता नहीं है। और उन्होंने कहा है कि हम नोटिस करते हैं कि कोई भी चीज, हवा, ओशन की जो मतलब आपकी जो वो है लहरें हैं वो जो है किस तरफ बहती हैं, वो बहती है राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर आप देखेंगे लेफ्ट में किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो उन्होंने कहा जैसे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो यहाँ पर जो लहरें हैं वो किस तरीके से बहेंगी, वो आपकी राइट में बहेंगी, राइट, वो आपकी राइट में जाएंगी। और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन की लहरें हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है या विंड है वो किस तरीके से बहेगा, तो दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएंगे। दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये भी किस वजह से होता है, जो अर्थ घूमता है उसी की वजह से होता है, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक इन दिस क्लास. हमने इंट्रोडक्शन को रिवाइज किया, रोटेशन को रिवाइज किया और इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन क्या है, 6 इफेक्ट्स है वो रिवाइज किए. रीड इट आउट बाय योरसेल्फ. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी. रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर फ्यूचर क्लासेस. होगी ट्रेन में या बस में आप जब भी ट्रैवल करते हैं, आप बस में बैठे होते हैं, आप आगे जा रहे होते हैं और आपके आसपास की जो चीजें आपको लगता है कि वो पीछे जा रही है, तो सेम इसी तरीके से अर्थ का होता है कि अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है तो बाकी जो चीजें किस तरीके से घूमती है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमती है. The rotation of the earth is from west to east. Thus, we observe that all other heavenly bodies move from east to west. तो हम ये observe करते हैं कि बाकी चीजें east to west घूमती होंगी. We notice sunrise in the east and set in the west. हमने नोटिस किया है कि सन कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है और यहाँ को डूब जाता है. You also experience the same impression while traveling in the train. तो वही बात उन्होंने कही है कि यही चीज हमें तब फील होती है जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं या फिर हम कहीं ही ट्रैवल कर रहे होते हैं. मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 20. The train moving forward, but the nearby things like tree, house, electric poles, etc. appear to move backward or opposite direction. ठीक है. So हमने फर्स्ट में कहा कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू
बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ऐसा लगता है कि दूसरे डायरेक्शन में घूम रही है। जैसे कि हमने कहा कि अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट सन है वो कैसे घूमेगा, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ऑफ द एवरी प्लेस ऑन एवरी place on the earth is also due to the rotation of the earth। तो उन्होंने कहा कि किस जगह पे रात होगी और किस जगह पे दिन होगी ये भी जो है अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड करता है। देखो जिस तरीके से मान लो ये अर्थ का पोर्शन है, यहाँ पे हमारे को समझने पड़ती है वो होती है समय। तो उन्होंने कहा है जब सूरज सुबह निकलता है ईस्ट से तो हम उसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग कहते हैं। जब वो सूरज एकदम अर्थ के ऊपर हो जाता है तो हम उसको नून कहते हैं, और जब सूरज वापस नीचे को आ जाता है, वेस्ट की तरफ आ जाता है, सनसेट होने लगता है तो हम उसको इवनिंग कहते हैं। तो इस तरीके से अर्थ रोटेशन हमें टाइम भी देता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। द टाइम व्हेन द सन अपीयर्स टू राइज इन द मॉर्निंग टाइम, द टाइम व्हेन द सन इज ओवरहेड इज द नून टाइम, एंड द टाइम व्हेन द सन अपीयर्स टू सेट इज नोन एज द इवनिंग। अब हमने 3 इफेक्ट्स जो ऑलरेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा 4। The rotation of the earth has also caused the bulging of the earth near the equator and flattening the near pole। तो उन्होंने कहा है कि जब ये घूमता है तो क्या होता है, जहां इसके पोल्स है वहां तो ये फ्लैट हो जाता है, और जहां इसका इक्वेटर है ये वहां ये फूला हुआ होता है। ये वो कह रहे हैं। Thus the equator diameter, जनरल बात बोली है कि यहाँ का जो डायमीटर है वो इसके डायमीटर से बहुत कम होगा। ये तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ से ये फैला हुआ है और यहाँ से ये चपटा है, तो इसका डायमीटर जो है ज्यादा होगा, इसका डायमीटर कम होगा। आई होप यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द डायमीटर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है जो डायमीटर बीच का होता है, इक्वेटर डायमीटर होता है, वो कितना बड़ा होता है पोल से, 44 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता है। यानी कि मान लो ये 1 हो गया तो ये इससे 44 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर है तो ये 44 एक्स्ट्रा इससे होगा, 44 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा। ये 1 किलोमीटर है तो ये 44 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा। जो स्पीड होती है अर्थ के घूमने की वो अलग होती है यहाँ पर और यहाँ पर, विच इज द हाईएस्ट अलोंग द इक्वेटर एंड द लोएस्ट ऑन द पोल। तो जब वो यहाँ से घूमता है तो उसकी स्पीड यहाँ ज्यादा होती है और यहाँ पर कम होती है। इसी कारण से यहाँ पर जो उसकी घूमने की स्पीड है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो उसकी घूमने की स्पीड है वो कम है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, द रेगुलर अकरेंस ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स ट्वाइस अ डे इज आल्सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो उन्होंने कहा है कि जो टाइड्स आते हैं यानी कि समुद्री इलाके के पास जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं, या आप आगे जाके समझेंगे हाईलाइट्स और हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्या होते हैं। उन्होंने कहा है वो भी दिन में जो है 2 बार आते हैं और इज ऑल्सो ड्यू टू द, किस वजह से आते हैं, जो अर्थ घूमता है उसकी वजह से आते हैं। द प्रोग्रेसिव वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द टाइड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी कि जो टाइड्स होते हैं बेसिकली क्या होता है, समुद्री इलाके में जो उनकी लहरें होती हैं उनकी लहरों की जो डायरेक्शंस है वो भी इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये पॉइंट वो कह रहे हैं। We notice that a moving body or a wind or ocean current is deflected towards its right in the northern hemisphere। उन्होंने कहा है कि हम नोटिस करते हैं कि कोई भी चीज, हवा, ओशन की जो मतलब आपकी जो वो है लहरें हैं वो जो है किस तरफ बहती हैं, वो बहती है राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर आप देखेंगे लेफ्ट में किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो उन्होंने कहा है जैसे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो यहाँ पर जो लहरें हैं वो किस तरीके से बहेंगी, वो आपकी राइट में बहेंगी, राइट, वो आपकी राइट में जाएंगी। और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन की लहरें हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, तो उन्होंने कहा है कि किस जगह पे रात होगी और किस जगह पे दिन होगी ये भी जो है अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड करता है। देखो जिस तरीके से मान लो ये अर्थ का पोर्शन है, यहाँ पर सन की रेज इस टाइम आ रही है पर अर्थ के इस पोर्शन में सन की रेज नहीं आ रही है, राइट। तो जब सन की रेज जिस पोर्शन में पड़ेगी वहां डे हो जाएगा और दूसरी साइड नाइट हो जाएगा। ठीक है, और जब सन वहां जाएगा तो इनका हाफ जो है अब डे हो जाएगा और यहाँ पे नाइट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अर्थ कब सन को फेस कर रहा है। जब अर्थ जो एरिया अर्थ के सन को फेस करेगा वो डे टाइम हो जाएगा और उसका अदर पार्ट नाइट टाइम हो जाएगा, और अगर वो सन दूसरे पार्ट में है तो उस टाइम वहां पे डे हो जाएगा और दूसरे पार्ट में नाइट हो जाएगा। Excuse me. Only half of the earth can face the sun at the time। वही मैंने कहा कि सन जो है आधे ही पार्ट पर अर्थ जो है आधे ही
पार्ट का सन फेस कर सकता है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन द राइजिंग ऑफ द सन इन द ईस्ट एंड सेटलिंग इन द वेस्ट। इस तरीके से हम समझते हैं कि सन जो है ईस्ट से निकलता है और वेस्ट से घूमता है, वो डूबता है। आपका थर्ड पॉइंट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो जब अर्थ घूमता है तो टाइम का कॉन्सेप्ट भी आता है। क्यों? अभी हम कह रहे डे और नाइट होता है, तो हमें टाइम भी चाहिए होगा कि डे का कौन सा टाइम है, नाइट का कौन सा टाइम है। तो वही उन्होंने कहा है कि जब अर्थ घूमता है तो एक और क्वेश्चन राइज होता है, एक और चीज हमारे को समझनी पड़ती है, वो होती है समय। तो उन्होंने कहा है जब सूरज सुबह निकलता है ईस्ट से तो हम उसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग